एक कथन का उल्लेख करते हुए केंद्र की सत्ताधारी पार्टी पर हमला बोला। स्वतंत्रता सेनानी रहे सरदार पटेल की तस्वीर के साथ चन्नी ने ट्वीट किया, जिसे कर्तव्य से ज्यादा जान की फिक्र हो उसे भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच रात भर चली मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकवादी मारे गए। पिछले 7 दिनों में मारे गए आतंकियों की संख्या अब 19 हो गई है। कोरोना काल में गंगा सागर मेले और यूपी के प्रयागराज के माघ मेले ने नई फिक्र बढ़ा दी है। गंगा सागर मेले के लिए आए 6 साधु तो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कल हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ गंगा सागर मेले की इजाजत दी थी। बंगाल में गंगा सागर मेले में 7 जनवरी की शाम तक कोरोना के जो 119 सैंपल लिए गए हैं, उनमें 6 साधु पॉजिटिव पाए गए, यानी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अभी तो यहां लाखों श्रद्धालुओं के जुटने का अनुमान है। सीएम ममता बनर्जी एक तरफ मेले के आयोजन पर अड़ी हुई है तो दूसरी तरफ कह रही है कि कोविड जैसे आ रहा है, अगर एक अस्पताल में 75 डॉक्टरों को कोविड हो गया तो हम ट्रीटमेंट कैसे करें। कोलकाता में कोरोना की प्रकोप को देखते हुए केएमसी ने सेफ होम को दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। हरे कृष्ण सेठ लेन स्थित वर्किंग विमेन हॉस्टल को भी सेफ होम के रूप में तब्दील कर दिया गया। हिमाचल में बर्फबारी लगातार जारी है। बर्फबारी के कारण प्रदेश के 238 सड़कों पर यातायात बुरी तरह बाधित हो गई है। 116 बिजली की पोल टूट गए हैं। यूपी के बहराइच में सीएमओ कार्यालय में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। एएनएम भर्ती ने नियुक्त लेटर देने में हुई बड़ी लापरवाही। नाइट कर्फ्यू में महिलाओं और युवतियों को देर रात नियुक्ति पत्र बांटने के लिए रोका गया। भाजपा विधायक रत्नाकर मिश्रा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आशीष पटेल ने ट्वीट के जरिए इस जानकारी को दी। हरदोई जीआईसी मैदान में जीएल एंड बीटीसी परीक्षुओं ने थाली और ताली बजाकर जोरदार प्रदर्शन किया। डीएलडी बीटीसी परीक्षणों ने 97,000 नए प्राथमिक शिक्षक की भर्ती का विज्ञापन जारी किया। पीलीभीत की कोतवाली पूरनपुर के अशोक कॉलोनी के शिव मंदिर पर विधायक बाबूराम पासवान जी ने प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए महामृत्युंजय पाठ किया और इसके बाद कैंडल मार्च निकाला। चेन्नई के स्टेनली मेडिकल कॉलेज में 30 छात्र पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर और 7 नर्स समेत 14 अन्य स्टाफ सदस्य भी संक्रमित पाए गए। पंजाब के सीएम चन्नी के परिवार में 3 मेंबर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने भी कोविड टेस्ट कराया और खुद को आइसोलेट कर लिया है। सभी रैलियों को भी रद्द कर दिया गया। चंडीगढ़ नगर निगम का मेयर चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। बीजेपी की सरबजीत कौर को 14 वोट मिले हैं और उन्हें चंडीगढ़ नगर निगम का नया मेयर चुना गया। बीएसएफ ने शुक्रवार को पंजाब के फिरोजपुर जिले में सीमा चौकी के पास एक पाकिस्तानी नाव को जब्त कर लिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लकड़ी की नाव को जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास गश्त के दौरान देखा था। गृह मंत्रालय ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी को FCRA लाइसेंस बहाल कर दिया है। फिर से विदेश से फंड प्राप्त कर सकेगा संगठन। दिल्ली में भारी बारिश से सड़कों पर जल भराव के कारण गाड़ियों की रफ्तार सुस्त पड़ी हुई है। वहीं पूर्व दिल्ली के मंडावली अंडरपास में भारी जल जमाव होने के चलते यातायात प्रभावित हो गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सेंट्रल जीएसटी की टीम ने शुक्रवार को एक पान मसाला कारोबारी और खैनी निर्माता के आवास व गोदाम पर छापेमारी की। दिल्ली स्थित सीजीएसटी के महानिदेशक जांच ऑफिस के 35 अधिकारियों को छापा मार कार्रवाई की।
एमपी के बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के प्रदेश भर में जितने पार्लर हैं उन्हें बंद करवाने की मांग की है। केरल से ज्यादा साफ हुई दिल्ली एनसीआर की हवा। 2 महीने बाद प्रदूषण में आई कमी। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार देर रात से शुरू हुई तेज बारिश और हवा के कारण वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार हुआ है। बेगूसराय में कोरोना संक्रमण के बीच एक बार फिर अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम देते हुए स्वर्ण व्यवसायी को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के बछवाड़ा बाजार की बताई जा रही है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद अभी भी शराब बनाई और बेची जा रही है। रोकथाम को लेकर अभियान चला रही पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर देसी चुलाई शराब के साथ 2 कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया। तीसरी लहर में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पश्चिम चंपारण जिला प्रशासन ने पूरे तरीके से कमर कस ली है। खुद जीएम और सिविल सर्जन नजर बनाए हुए हैं। जीएम कुंदन कुमार ने जीएमसीएच अवस्थित एलएमओ और पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का औचक निरीक्षण किया। बगहा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरनाटांड में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए महिलाओं को बाध्यकरण कर उन्हें फर्श पर लटा दिया गया। किशनगंज जिले के किसी मां की गोद अब सूनी नहीं रहेगी, क्योंकि जिले के प्रतिष्ठित एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल कैंपस में अब फर्टिलिटी सेंटर की शुरुआत हो गई है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में आज विधिवत क्रिएशन फर्टिलिटी सेंटर का शुभारंभ किया गया। बगहा अनुमंडलीय अस्पताल परिसर स्थित कोविड केयर अस्पताल का निरीक्षण एसडीएम दीपक मिश्रा, एसडीपीओ कैलाश प्रसाद ने किया। इस दौरान सभी बेड, सीट, उपकरण, ऑक्सीजन सहित अन्य कोविड मरीजों की जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया गया। भागलपुर में एकाएक कोरोना संक्रमित रोगी को लेकर सायरन बजाते हुए एम्बुलेंस नवगछिया अनुमंडल अस्पताल पहुंच गया। पहले से ही पीपीई किट पहनकर स्वास्थ्य कर्मी तैयार थे। कोरोना संक्रमित व्यक्ति को तुरंत एम्बुलेंस से उतारकर कोविड वार्ड में ले जाया गया। ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बंदी लागू कर दी गई है। मामला सहरसा के सौर बाजार प्रखंड का बताया जा रहा है, जहां करोड़ों की लागत से बनी पंचायत सरकार भवन में आम सभा का आयोजन नहीं कर मध्य विद्यालय बखरी में आम सभा का आयोजन किया गया। पिछले 2 दिनों से बिहार में सोशल मीडिया पर महिला के दुर्गा का रूप धारण करने का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस को देखकर दुर्गा का रूप धारण करने वाली महिला का पता चल गया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि वे सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू से कभी हाथ नहीं मिलाने वाले। उन्होंने कहा कि जो लोग ये सोच रहे हैं हम मुख्यमंत्री के साथ चल पाएंगे, वो गलतफहमी पालना बंद करें। एलएस कॉलेज से सटे आबकारी थाने के पास बाइक सवार 2 अपराधियों ने माडीपुर के 2 छात्रों को गोली मार दी। दोनों को गर्दन में गोली मारी गई है। एक की मौत और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मधेपुरा में भी कोरोना संक्रमण अपना रफ्तार पकड़ता दिखाई दे रहा है। इस प्रसार का अब जिला मुख्यालय के बाहर भी होने लगा है। शनिवार को 22 मामले सामने आए, जिसमें जिले के सिविल सर्जन भी शामिल हैं। बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए राजद कार्यालय अगले आदेश तक के लिए बंद करने का निर्णय पार्टी ने लिया है। पार्टी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कई पत्रकार और कार्यकर्ता भी कोविड से संक्रमित हुए हैं। मुंगेर जिले के इटावा में अज्ञात अपराधियों ने भाजपा नेता ओबीसी मोर्चा के धरहरा प्रखंड अध्यक्ष सह इटावा निवासी राजकुमार मंडल की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कोलकाता समेत पूरे राज्य में नए साल की शुरुआती सप्ताह खत्म होते ही एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। हावड़ा अस्पताल में भी कोरोना ने चिकित्सा व्यवस्था को चरमरा दिया है। यहां 20 चिकित्सक सह कई नर्स और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके कारण अस्पताल में गायनो और चक्षु विभाग को छोड़कर आउटडोर विभाग बंद कर दिया गया।
अश्लील भाषा का प्रतिवाद करने पर रक्षा विभाग के एक कर्मी को कुत्ते से कटवाने का अभियोग लगा है। घटना सॉल्ट लेक के आईसी ब्लॉक की बताई जा रही है। विधाननगर दक्षिण थाना की पुलिस ने अविनाश की शिकायत पर सुमितेश को गिरफ्तार कर लिया। गृहवधू के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर छोड़ने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने के आरोप में नारायणपुर थाना की पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने गंगा सागर मेले के आयोजन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि संक्रमण फैलता है तो वह भयानक होगा। उलबेड़िया के राजापुर थाना इलाके में एक पेट्रोल पंप से बंदूक के नोक पर 1,90,000 रुपए लूट लिए गए। पेट्रोल पंप रघुदेवपुर के 16 नंबर राजमार्ग पर है। गिरिडीह के निमिया घाट थाना क्षेत्र में रंगा भाटी के समीप हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वाहनों में फंसे शव को निकालने की कोशिश की जा रही है। कभी नक्सली घटनाओं के लिए देश भर में चर्चित रहने वाला झारखंड का सिमडेगा जिला हॉकी खिलाड़ियों की नई नर्सरी के रूप में तब्दील हो गया है। जिले में 6 खिलाड़ियों का चयन भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम के नेशनल कैंप के लिए हुआ है। इसमें दीपिका सोरेंग, ब्यूटी डुंगडुंग, प्रमोदिनी लकड़ा, काजल बारा, रजनी करकेटा और महिला टेटे शामिल है। हॉकी इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर.के. श्रीवास्तव ने इस बात की जानकारी दी। इम्यूनिटी के लिए काढ़ा पर कोई इन्हें रोज पिला के तो दिखाए। इसीलिए नया इमामी स्मार्ट बैलेंस ऑयल, विटामिन सी जैसे 5 इम्यूनिटी बूस्टर्स बढ़ाएं रोज के खाने से इम्यूनिटी। बनाओ हर निवाला इम्यूनिटी वाला। इमामी स्मार्ट बैलेंस ऑयल, आपके सपनों की नींव हो सबसे मजबूत। उसे दीजिए मजबूती का डोज। JBG हेक्सा TMT, मजबूती का डोज पक्का है। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय का ज्ञान, गौतम बुद्ध और भगवान महावीर की जन्मस्थली, मैथिली, मगही, भोजपुरी और अंगिका यानी विविधताओं में एकता की बोली वाली परख, सियासत के महारथी और टैलेंट के योद्धा, मैदान, पहाड़, पठार से लेकर चौपाल तक हर खबर पर नजर। देखिए खबर बिहार रोजाना शाम 7:40 पर। This program is sponsored by इमामी हेल्थी एंड टेस्टी ऑयल, हर निवाला इम्यूनिटी वाला। दिन भर खबरों की भागम भाग, उन खबरों में क्या है खास जिनका हो आपके साथ सीधा सरोकार। देश ही नहीं आपके प्रदेश पर भी नजर। शाम 5 बजे 5 बड़ी खबर। देखिए 5 बड़ी खबर शाम 5 बजे, रात 11:30 बजे और सुबह 9:30 बजे सिर्फ ताजा टीवी पर। This program is sponsored by छपते छपते खबर छुपाता नहीं, छापता है। फेयर एंड हैंडसम भाई की क्रीम। कोरोना अब हमारी जिंदगी का पार्ट हो चुका है। बच्चों से कहें कि आंख रब नहीं करें, नाक में उंगली नहीं डालें, मुंह में उंगली नहीं डालें। जब मैं मथुरा जेल मुझे ले जाया गया तो मैं पैर पकड़ के जेलर के रोया था। मुझे आज भी याद है कि 2 रोटी दे दो। सेल के बाहर का जो घास होती है उसको उठा के खाता था। किताब जो है एक ट्रिगर आया था कोरोना के। अब दूसरी जो महामारी आई जिसमें अप्रैल मई में मैंने वही मंजर देखा जो मैंने उन 54 घंटे में बीआरडी में देखा था। खास मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर कफील खान।
नमस्कार, ताजा टीवी के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह और आइए अब करते हैं खबरों की शुरुआत। कोरोना काल में बंगाल में गंगा सागर मेले और यूपी के प्रयागराज में माघ मेले में नई फिक्र बढ़ा दी है। गंगा सागर मेले के लिए आए 4 साधु तो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इससे एक नया खतरा पैदा हो गया है। कल हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ गंगा सागर मेले की इजाजत दी थी। बंगाल में गंगा सागर मेले में कल शाम तक कोरोना से जो 119 सैंपल दिए गए हैं, उनमें 6 साधु पॉजिटिव पाए गए, यानी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अभी तो यहां लाखों श्रद्धालुओं के जुटने का अनुमान है। राज्य कैबिनेट में एक बार फिर कोरोना ने धावा बोला है। एक बार फिर दमकल मंत्री सुजीत बसु पॉजिटिव हो गए हैं। हल्के लक्षणों के कारण यह फिलहाल होम आइसोलेशन में है। यह दूसरी बार है जब दमकल मंत्री पॉजिटिव हुए हैं। इस बीच कृष्णेंदु नारायण चौधरी भी संक्रमित पाए गए हैं। मंत्री के शरीर में लक्षण नजर आने के बाद उन्होंने आरटीपीसीआर टेस्ट करवाई, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। फिलहाल उनके हल्के लक्षण हैं, इसलिए उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। वह 2020 में भी कोरोना से संक्रमित हुए थे। मंत्री के परिवार के अन्य सदस्यों की भी शनिवार को जांच की जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने गंगा सागर मेले के आयोजन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि संक्रमण फैलता है तो भयानक होगा। दिलीप घोष ने पीएम के सामने ममता के बयान पर कहा कि वह यह सबने देखा है। प्रशासनिक बैठक में मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री को लेकर स्लेजिंग करती है, तब क्या संविधान का उल्लंघन नहीं होता? विशेषज्ञ ताদের মতামত না হোক, অনেক জায়গায় মেলা বন্ধ হয়ে গেছে, অনেক জায়গায় রেস্ট্রিকশন হয়েছে, আর সেটাই রেস্ট্রিকশনের কথা বলা হয়েছে। কারণ এক বছর মেলা বন্ধ থাকলে কিছু ক্ষতি হয় না, কিন্তু যদি কোনো কারণে সংক্রমণ বাড়ে এত হাজার হাজার লোককে পরিষেবা দেওয়া সম্ভব নয়। তো সেটাই বলেছেন। আমি যেটা বলেছি যে একটা কিছু টেস্টের ব্যবস্থা রাখা হোক, রেস্ট্রিকশন, যে যার ডবল ডোজ হয়েছে তাকে অনুমতি দেওয়া হোক মেলার ভিতরে যেতে, নদী পার হতে। আর যেমন পুলিশদের ক্ষেত্রে কম্পালসারি করা হয়েছে ডবল ডোজ, বিনা টিকা নিয়ে কেউ যেতে পারবে না। এটা অবশ্যই করা উচিত, সার্টিফিকেট দেখা উচিত। আর দরকার হলে ঢোকার আগে সব জায়গায় এটা চেকিং মাস্ক করা হোক, মিনিমাম একটা রেস্ট্রিকশন থাক। এটা তো প্রকাশ্যে এসছে, কেউ জানে না এরকম নয়। মিটিংয়ে হয়েছে, ভার্চুয়ালি হয়েছে, সবাই জানে, এটা লুকোবার কি আছে। তো সেই জন্য এটা যদি রাজ্যপাল যদি স্টেটমেন্ট নিতে পারেন, মুখ্যমন্ত্রী দিতে পারেন, প্রধানমন্ত্রী দিতে পারেন। আর মুখ্যমন্ত্রী যদি প্রকাশ্যে প্রশাসনিক বৈঠক থেকে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অপশব্দ বলতে থাকেন, এক প্রকার স্ল্যাং বলেন, তাহলে দোষ হয় না। আর যেটা রেকর্ডেড, যেটা সাংগঠনিক প্রশাসনিক ব্যাপার রেকর্ডে আছে, সেই বিষয়ে যদি এক্সপোজ করে, তাহলে দোষেরটা কি আছে? ওনারা কি সব গোপন রাখতে বলেন? দেখুন, কোর্টে গিয়ে আমাদেরকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য অনুমতি নিতে হচ্ছে। বিচিত্র ব্যাপার, এখানে পুলিশ প্রশাসন পুরোপুরি রাজনীতিকরণ হয়ে গেছে। যদি একটা শহীদ বেদী কেউ শহীদ হয়েছে, তাকে সম্মান জানাতে আসে, সেখানে পার্টি কেন দেখা হবে? যে কেউ দেখানো উচিত। তারা কোনো একটা দাবির পিছনে আন্দোলন করে নিজেদেরকে আহুতি দিয়েছেন, তো সেই বলিদানকে সম্মান জানানো উচিত সবার। তো সেখানে, এবং আমি শুনেছি আমাদের ওখানে পুলিশ আলাদা আলাদা টাইমও দিয়েছিল, তা সত্ত্বেও শুভেন্দুদা এবং আমাদের পার্টির লোকেদের ওখানে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আলাদা জায়গায় বেদি তৈরি করে আমাদেরকে প্রোগ্রাম করতে হয়েছে। সে তো কলকাতা থেকেও বসে করানো যায়। বিশ্বের যে কোনো জায়গায় ভাষা দিবসে কেউ শহীদ হয়েছে, অন্য জায়গায় হয়েছে, কমিউনিস্টরা সারা দেশের আন্দোলন করতেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যে লোকটা সেখানে উপস্থিত ছিল, ঘটনায় আন্দোলনে ভাগ নিয়েছে, তো সেই লোকটাকে ওখানে শ্রদ্ধা জানাতে দেওয়া হবে না? আমি জানি না এটা কী ধরনের রাজনীতি। আমি জানি না, যে খেলা হয়েছে তাতে আমাদের 60 জন কর্মীকে বলিদান দিতে হয়েছে। যে ধরনের খেলা হবে নামে হিংসা তাণ্ডব লোকেরা দেখেছে, পশ্চিমবাংলার মানুষের মাথা নত হয়ে গেছে। সেই জন্য এখানকার যে পার্টিটি ভারতীয় সর্বভারতীয় পার্টি হওয়ার জন্য লড়ছে, প্রদেশে প্রদেশে দোকান খোলার চেষ্টা করছে, লোকের দোকান খুলতেই দেয়নি, ওদেরকে সাফ করে দিচ্ছে। বোঝা উচিত খেলা হবে এটা জিনিসটা কি, আর এই ধরনের খেলার সঙ্গে রাজনীতির কতটা সম্পর্ক থাকা উচিত। বাবু মাস্টারকে নিয়ে বিতর্ক চিরদিনই ছিল, আমাদের পার্টিতেও তাকে নিয়ে নিয়েছিলাম কেউ কেউ, যথারীতি সে এই পার্টিতে থাকতে পারেনি। এটা প্রমাণ হয়ে গেল যে ওই ধরনের লোকেরা আমাদের পার্টিতে থাকতে পারে না।
मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी का FCRA लाइसेंस शनिवार को फिर से बहाल कर दिया गया है। विदेशी योगदान विनियम अधिनियम वेबसाइट की एक प्रविष्टि के अनुसार 2 सप्ताह पहले गृह मंत्रालय ने प्रतिकूल इनपुट का हवाला देते हुए कोलकाता स्थित इस संगठन द्वारा प्रस्तुत FCRA नवीनीकरण अनुरोध को ठुकरा दिया था। लाइसेंस रद्द होने के बाद विदेशों से धर्मार्थ दान और चंदा लेने पर रोक लग गई थी। समाचार एजेंसी ने कहा कि संबंधित विभाग को आवश्यक दस्तावेज जमा किए जाने के बाद लाइसेंस को बहाल कर दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन, जो FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार की आलोचना करने वाले कई विपक्षी नेताओं में से एक है, ने आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अप्रत्यक्ष निशाना साधते हुए ट्वीट किया, प्यार की शक्ति 56 इंच की शक्ति से अधिक मजबूत होती है। उन्होंने लिखा, मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी का FCRA पंजीकरण बहाल कर दिया गया है। प्रतिकूल इनपुट ने बहुतों को परेशान किया है और फिर 2 सप्ताह में गायब हो गया। प्यार की शक्ति 56 इंच की शक्ति से अधिक मजबूत होती है। गृहवधू के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर छोड़ने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने के आरोप में नारायणपुर थाना की पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार 3 जनवरी को गृहवधू ने अभियोग दर्ज कराया था कि फुरकान महमूद नामक एक युवक ने विवाह का वादा कर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया। इस दौरान उसने अश्लील वीडियो भी बना लिया। फुरकान इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उससे रुपए की मांग कर रहा है। इस मामले में जांच करते हुए पुलिस ने शुक्रवार रात फुरकान को गिरफ्तार कर लिया। नगर निगम चुनाव के पहले विधाननगर पुलिस ने कुख्यात अपराधी बाबू मास्टर को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार शाम को पुलिस को खबर मिली कि सॉल्टलेक स्टेडियम के गेट नंबर 1 के सामने फॉर्चूना गाड़ी से खड़ी है। पुलिस जब यहां पहुंची तो कार सवार लोग भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर इन लोगों को पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि इनमें हसानाबाद का कुख्यात बाबू मास्टर भी है। बाकी 2 लोगों में एक चालक और एक सहयोगी है। कार से पुलिस को एक रिवॉल्वर और 2 कारतूस भी मिले हैं। हावड़ा अस्पताल में कोरोना ने चिकित्सा व्यवस्था को चरमरा दिया है। यहां 20 चिकित्सक सह कई नर्स और स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इसका कारण अस्पताल में गायनो और चक्षु विभाग को छोड़कर आउटडोर विभाग बंद कर दिया गया है। गंभीर रोगियों को ही अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। चिकित्सा कराने आ रहे लोगों को बिना इलाज के ही लौटना पड़ रहा है। उलबेड़िया के राजापुर थाना इलाके में एक पेट्रोल पंप से बंदूक के नोक पर 1,90,000 रुपए लूट लिए गए। पेट्रोल पंप रघुदेवपुर के 16 नंबर राजमार्ग पर है। डकैती की पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात 12:30 बजे एक कार पेट्रोल पंप पर आई। इसमें से 4 युवक उतरे और पेट्रोल पंप के कर्मी के माथे पर पिस्तौल सटा दिया। फिर चारों भीतर घुसे और दराज में रखे रुपए को लूटकर चलते बने। जाते जाते उन्होंने हवा में फायर भी किया। राजापुर थाना की पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ। बैंक